Hello everyone, welcome to Information Technology Lectures, and in this lecture we are going to study about advanced web designing, where it is our lecture number 30, and today's topic is image map in HTML. So what is image map and how to set the map for a image that we will study today in this lecture. So students, moving ahead, what is image map? इमेज मैप, ये नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इमेज का मैप या फिर एक ऐसा इमेज जिसके ऊपर में मैप होगा. सो लेट्स सी अहेड कि क्या दिया गया है. तो एन इमेज विथ मल्टीपल हाइपरलिंक्स इज कॉल्ड एन इमेज मैप. तो ऐसी इमेज जिसके ऊपर में बहुत सारे हाइपरलिंक्स दिए गए हैं उसे कहा जाएगा इमेज मैप. तो एक ऐसा मैप ऑफ द इमेज जो क्लिकेबल पोर्शन होगा, जिसपे क्लिकेबल लिंक्स अवेलेबल रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इमेज मैप. तो इमेज मैप इज यूज्ड टू कनेक्ट links to different regions on the web page. An image map is created by marking certain region on an image clickable. जैसे कि अगर कोई एक इमेज दी गई है, उसके ऊपर में क्लिक करने के बाद इट डायरेक्ट सर्च टू सम अदर पेजेस, तो वो हो जाएगा अपना इमेज मैप, जहाँ पे इमेज जो है वो क्लिकेबल रहेगी. उसका एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी देर में ही देती हूँ. दिस क्लिकेबल रीजन्स आर कॉल्ड हॉटस्पॉट. तो जो क्लिकेबल रीजन रहेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? हॉटस्पॉट्स कहा जाएगा. इमेज मैप्स आर ऑफ टू टाइप्स, client side and server side. We will confine only client side image map. The tags used to define client side image maps are first one image, that is img tag. क्या करता है img tag? So it is used to insert an image on a web page. Image जो है वो web page पे insert करता है. To create a client size image map, use map attribute of image is used with the value which is preceded with a hash symbol. तो क्या करना है, जब भी हम लोग इमेज यूज करने वाले हैं तो उसके साथ यूज मैप एट्रीब्यूट हमें यूज करना है. किसके साथ में यूज मैप यूज करना है? इमेज टैग के साथ में. कैसे यूज करना है? बाय प्लेसिंग हैश एज अ सिंबल. द यूज मैप एट्रीब्यूट एक्ट एज अ पॉइंटर. तो यूज मैप क्या हो जाएगा? एक पॉइंटर जैसा कॉल करेगा. जब भी हमें पता है कि पॉइंटर्स को हमें कॉल करना है तो वी यूज हैशटैग which indicates that the image is a client side image map. ओके, तो ये हो गया इमेज के लिए जो पहला एट्रीब्यूट है जो हम लोग यूज करने वाले हैं. किसके साथ में? अपने इमेज मैप के साथ में. सेकंड एट्रीब्यूट इज मैप. It has only one attribute name. It specifies name of the image used for client side image map. तो ये जो मैप एट्रीब्यूट है, इसकी ओनली वन एट्रीब्यूट रहेगी. It specifies name of the image used for client size image map. तो ये इमेज का नाम यूज करेगा मैप के एट्रीब्यूट में, and the value of name attribute is value specified in use map attribute of image. तो क्या होता है, मैप को कैसे यूज करना है? तो value of name of the attribute is the value specified in use map attribute of image. जब हम लोग इसका एग्जांपल चेक करें तो मैं इसको एग्जीक्यूशन आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि मैप क्या है. तो इट स्पेसिफाइज कि कौन से इमेज के कोऑर्डिनेट्स के साथ में हमें इसे यूज करना है, कैसे यूज करना है. तो ये एट्रीब्यूट जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड इट. द थर्ड एट्रीब्यूट इज अबाउट एरिया. इट डिफाइंस स्पेसिफिक क्लिकेबल रीजन. वी नो कि अगर कोई भी एरिया हमें सिलेक्ट करना है, कोई भी एरिया अगर हम लोग बोलना चाहते हैं तो क्या होगा? क्लिकेबल रीजन. कौन सा रीजन का क्या है? जैसे कि अगर मुझे ये मैप के लिए देखना है, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग यहाँ पे ये जो एरिया है उसको कंसिडर करेंगे. तो उसका ये कोऑर्डिनेट बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बनेगा. सो उसके लिए क्लिकेबल रीजन क्या है? अ गिवन मैप एलिमेंट कैन कंटेन मल्टीपल एरिया एलिमेंट विद इन इट. तो एक मैप में बहुत सारे एरिया एट्रीब्यूट एलिमेंट आप यूज कर सकते हो. इट कैन बी सिंगुलर और पेयर्ड विद द मैप. ओके, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे?
किसके एट्रीब्यूट्स? एरिया को जब हमें स्पेसिफाई करना है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे? तो एट्रीब्यूट्स ऑफ एरिया इज href। हमें पता है कि क्लिक करने के बाद में दूसरे पेज पे जाना चाहिए तो लिंक मिलेगा, तो वो लिंक के लिए हम लोग हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस यूज करेंगे, जहाँ पे आपकी यूआरएल स्पेसिफाई रहेगी, कौन से लिंक पे जाना है, कौन से वेबसाइट पे जाना है उसके लिए। देन शेप, अब आप जो क्लिकेबल रीजन है उसका शेप कैसा चाहते हो? रेक्टेंगुलर शेप चाहते हो, सर्कल में चाहते हो, या पॉलीगॉन चाहते हो, तो उसके लिए शेप एट्रीब्यूट रहेगा जो हम लोग एरिया के साथ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो रहेगा इट्स अबाउट कोऑर्डिनेट्स, कॉर्ड्स। सो ये क्या करेगा? क्लिकेबल रीजन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को सेट करेगा। जैसे कि हमें पता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या लगेगा? 4 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। चलो तो उसको लिए कैसे होगा कि अगर मैं चाहती हूँ, सो स्टूडेंट्स अगर मुझे यहाँ पे कोई शेप सिलेक्ट करना है, चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो देखो नीचे में आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज होते जा रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे हूँ अभी, तो 330155 दिख रहा है आपको? ओके, चलो मैं आपके लिए यहाँ पे एक एरो मार्क बना के रखती हूँ तो आपको शायद इजीली दिखेगा वो। यहाँ देखिए, यहाँ आपको चेक करना है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको 324154। अगर मैं यहाँ जा रही हूँ तो 721311। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स दैट वी नीड टू स्पेसिफाई। ये जो रहेगा ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जो हमें स्पेसिफाई करने होंगे जब भी हम लोग इमेज मैप का प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी विल गो फॉर सर्कल, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1064244। चलो यहाँ पे मैं चेक करती हूँ 1324466। इसी तरह से आप जो भी शेप यूज करना चाहते हो उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम लोग ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। यू हैव टू यूज टॉप एंड बॉटम, टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट वाले कोऑर्डिनेट्स, सो दैट आपका शेप कौन सा रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे स्पेसिफाई होने वाले हैं, वो आपको इजीली विजुअलाइज होगा। देन तो इस तरह से आप जो भी शेप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके लिए आप कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड फॉर, क्या दिया है यहाँ पे कि अगर आप कोई भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज करना चाहते हो तो अल्ट दिया है हमें यहाँ पे, स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट क्लिकेबल एरिया, इट इज अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू द क्लिकेबल रीजन। तो आप क्लिकेबल रीजन जो भी सिलेक्ट करोगे उसके लिए अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो क्लिकेबल रीजन के लिए, तो यहाँ पे आप उसे अल्ट एट्रीब्यूट के साथ में यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, अगर आपको जो एग्जांपल दिया गया है टेक्स्ट बुक में, दिस इज द एग्जांपल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है, तो कुछ नहीं नया, कुछ नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है। हमारा हेडर फाइल जो भी रहेगा डॉक टाइप HTML का, देन HTML हेड टाइटल इमेज मैप के साथ में बॉडी एट्रीब्यूट यूज किया गया है। बॉडी में हम लोग एग्जांपल के लिए यूज कर रहे हैं हेडिंग लेवल। इमेज SRC यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ये इमेज यूज किया गया है। हम लोग जो इमेज यूज करने वाले हैं उसका नाम हमें यहाँ पे डालना होगा। यूज मैप दिया गया है। यूज मैप में मैंने जैसे बोला था कि हैशटैग और इमेज को कॉल करना है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होगा। इमेज के साथ में हम लोग इमेज SRC यूज करेंगे, उसका कहाँ पे सोर्स अवेलेबल है वो यूज करेंगे। सोर्स कहाँ है तो उसका लोकेशन हमें वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन यूज मैप, हमने बोला था कि इमेज में हम लोग यूज मैप यूज करेंगे। यूज मैप जब हम लोग यूज करें, यानी कौन सा मैप किसके लिए मैप यूज करना है, तो इमेज मैप यूज करना है हमें। कौन सा इमेज मैप यूज करना है, तो जिसमें जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया गया, ऑप्शंस दिया गया है, जिसमें ऑप्शंस क्या रहेगा, इमेज ऑफ डिलीट, तो ये जो है वो इसका इंफॉर्मेशन देगा। ओके, ये होने के बाद में मैप जो हम लोग बनाने वाले हैं वो कौन सा मैप बनाएंगे, इमेज का मैप बना रहे हैं। तो हियर आई एम स्पेसिफाइंग मैप नेम। मैप नेम कौन सा, इमेज मैप। हियर यू नीड नॉट टू स्पेसिफाई हैशटैग, ओके, बिकॉज हियर यू आर गिविंग द रेफरेंस फॉर व्हाट, कौन सा मैप यूज करना है। कौन सा मैप यूज करना है, तो ट्यूलिप्स की इमेज का जो है वो मैप यूज करना है, इसलिए यू हैव यूज्ड दिस। बट हियर योर इमेज मैप यू आर गोइंग टू कॉल।
ओके तो कौन सा मैप यूज करेंगे, इमेज मैप यूज करेंगे। अब ये जो इमेज मैप यूज करने वाले हैं उसका एरिया कैसे रहेगा, तो एरिया हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के साथ में मैंने उसका हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के लिए सोर्स दे दिया, और वो जो एरिया है उसका शेप कैसे रहना चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप रहना चाहिए, और उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहना चाहिए, तो ये हो गए उसके कोऑर्डिनेट्स। ओके अब जो ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उसके साथ में अल्टरनेटिव हम लोग दे रहे हैं गूगल साइट, तो इस हिसाब से हम लोग बाकी के भी जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैप को हम लोग क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। इसके एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि ये इमेज मैप के प्रोग्राम को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके सो लेट्स मूव अहेड फॉर आवर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने नोटपैड ओपन किया, शुरुआत करते हैं विद आवर डॉक टाइप HTML के साथ में, डॉक टाइप HTML, देन HTML, फिर हम लोग अगर टाइटल देना चाहते हैं उसके पहले हम लोग लिखेंगे हेड। हेड में अगर आप लोग टाइटल देना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर टाइटल ऑल्सो। टाइटल अगर मैं चाहती हूँ कि इमेज मैप अगर ऐसा दो, ओके तो टाइटल को क्लोज करो, देन टाइटल जैसे क्लोज हो जाता है तो सेम लाइन में आप हेड को भी क्लोज कर दीजिए। ओके अब ये होने के बाद में विल स्टार्ट विद द बॉडी कंटेंट। अब जो एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो एग्जांपल को मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। सो मूविंग अहेड अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे आगे आपका बॉडी टैग से लेके आगे का कंटेंट तो ये दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं सेम एग्जांपल सेम इमेज को यूज करूं। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे पास में जो इमेज अवेलेबल है मैं उसको यूज करूं। तो मेरे पास यहाँ पे डी कोलन में अगर मैं यहाँ फॉरवर्ड स्लैश यूज करके यूज करती हूँ तो डी कोलन में मेरे पास में एक इमेज अवेलेबल है जिसका नाम है न्यू टाइम JPG। उसका मैप हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। ना ये जो हम लोग लोकेशन दे रहे हैं मैं ये चेक कर लेती हूँ। इमेज ऑफ ट्यूलिप के जगह पे हम लोग टाइम कर सकते हैं। ओके और यहाँ पे मैप नेम ये हो गया, ये कॉल करेगा, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बनाएगा। और ये जो है मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसकी जगह पे मैं दूसरा कोई रेफरेंस दूं। तो करना क्या होगा, करना ये है, सो करना ये है कि जो यहाँ पे मैं चाहती हूँ वो हमें कॉपी करना होगा। मैं कॉपी कर लूंगी और मैं इसके जगह पे जो चाहती थी कि रेफरेंस दूं वो रेफरेंस मैं यहाँ पे दूंगी। ये से मैं चेंज करके जो अल्ट है आपका इसको मैं चेंज करके यहाँ लिखूंगी एडमिशन वेबसाइट और बाकी का मैं एज इट इज रखती हूँ। ओके तो अभी चलो चेक करते हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ, इसको मैं सेव एज करती हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ। उसके लिए मैं यूज करूंगी इमेज और यहाँ यूज करेंगे हम लोग इमेज मैप 1.html। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ इमेज मैप 1.html, सेव करती हूँ, चेक करते हैं हमारा फाइल आ रहा है क्या। तो फाइल हमारा कहाँ अवेलेबल है वो चेक करने के लिए मैं इसे मिनिमाइज करती हूँ। हमारी फाइल जो है वो यहाँ क्रिएट हो चुकी है, मैं इसको ओपन करना चाहती हूँ। ओपन करने के लिए मैं गूगल क्रोम के साथ में यूज कर रही हूँ। तो ये चेक करो यहाँ पे आ गया है हमारा आउटपुट फॉर इमेज मैप। अब ये हो गई हमारी बड़ी सी इमेज,
जो हमने यूज किया था ना, यहाँ पे ये इमेज आ गया, यानी आपका प्रोग्राम का आउटपुट आ गया, ऐसा नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना था, इमेज मैप चेक करना है। अब देखते हैं कि इमेज मैप यानी होगा कैसे। अब देख रहे हो आप, जब जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, माउस को मूव कर रही हूँ, तो यू आर फाइंडिंग एरो, ये व्हाइट कलर का एरो दिख रहा है आपको ना। मैं अभी इसको जब चेक करना चाहती हूँ कि मेरा इमेज मैप बना क्या, तो अब देखिए एरो कहाँ कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हैंड में कन्वर्ट हो गया, पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं ये पॉइंटर देखती हूँ, ये अब ये देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंटर दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे देखो ये मुझे दिख रहा है तीसरा पॉइंटर। ओके, तो जब देखो मैं पहले पॉइंटर पे जाती हूँ, तो यहाँ पे नीचे में एक एड्रेस दिख रहा है www.google.com। ओके, अब मैं उससे थोड़ा नीचे जाती हूँ, चेक करती हूँ, दूसरा दिख रहा है पुणे 11th एडमिशंस। ओके, नीचे एड्रेस दिख रहा है। देन मैं यहाँ पे तीसरा जाती हूँ, तो वहाँ HSC बोर्ड का एड्रेस दिख रहा है। अब चेक करते हैं कि ये 1 by 1 साइट्स वर्क करते हैं क्या। ये जो बन गया है अपना, इसे बोलते हैं हम लोग हॉटस्पॉट। These are clickable region. Now we'll click on it। तो हमारा रेक्टेंगुलर वाला था वो आ गया है। अगर मैं चलो वापस चेक करना चाहती हूँ दूसरा कौन सा है, तो दूसरा नीचे में दिख रहा है पुणे 11th एडमिशन। चेक करते हैं, तो सर्कल हमने मैप यूज किया था जिसमें पुणे 11th एडमिशन का हमने यहाँ पे वेबसाइट जो है वो लिंक दिया था। नाउ तीसरा चेक करते हैं। तीसरा चेक करने के लिए चलो जाते हैं, तो यहाँ पे जाती हूँ मैं, तो ये वेबसाइट का आईपी एड्रेस जो है वो कुछ गलत है, तो ठीक है मैं एड्रेस को चेंज कर देती हूँ। क्या करना होगा उसके लिए, मुझे उसके लिए कोडिंग विंडो में जाना होगा। यहाँ पे जो हमारा एड्रेस दिया गया है, तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ विद, अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास में एक PIB गवर्नमेंट का वेबसाइट दिया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको यूज करूँ, तो मैं यहाँ पे Ctrl+C करूँगी। ये एड्रेस की जगह पे मैं एड्रेस को चेंज कर दूंगी, Ctrl+V करूंगी। देखो यहाँ पे अभी हम लोग चेक करते हैं, इसे सेव करते हैं, और मेरे इमेज मैप के प्रोग्राम पे मैं जाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो ये था मेरा पहला पॉइंटर गूगल वाला। दूसरा देखो नीचे में चेक करते रहो आप, दूसरा दिख रहा है हम लोगों को, ये मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ओके, तो पहला गूगल, देन दूसरा क्लिकेबल रीजन कहा गया, तो दूसरा पुणे 11th एडमिशन, देन तीसरा क्लिकेबल रीजन कहाँ दिख रहा है हम लोगों को, तीसरा PIB गवर्नमेंट। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ आप इमेज मैप यूज कर सकते हो। 3 इमेज मैप में हमने यूज किया है। पहला पॉइंटर जो था वो रेक्टेंगुलर शेप था, ओके, गूगल वाला। दूसरा था सर्कल वाला, और दूसरा था सर्कल वाला हमारा, और तीसरा जो था वो पॉलीगॉन था। ओके, तो इस हिसाब से आप इमेज मैप को एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने आपको पेंट में बता दिया है कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर image map का program and how to set the coordinates and how to use with different locations pointers। जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये हैंड वाला सिंबल नहीं आएगा, तब तक आप इसे इमेज मैप एग्जीक्यूट हुआ है, हॉटस्पॉट क्रिएट हुआ है, ऐसा नहीं
बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इन केस अगर कुछ डाउट्स है यू कैन आस्क मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।